आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। काला पत्थर। किट्टू, ये इनके बस की बात ही नहीं है। ऐसे कैसे? ये बताओ कि मूवी का नाम दिया किसने है? माँ जी। अरे फिर तो वो होगा ना कुछ पुराने टाइप का। जहाँ आ रहा रुस्तम सो रहा, कुछ वैसा होगा, है ना माँ? नहीं नहीं, पापा कह रहे पुरानी मूवी नहीं है, नई मूवी है ये। कल भाई साहब नई न्यू मूवी है कल। कल, आज और कल। शेरशाह, शेरशाह। चार दीवारी। मम्मा का फोन आ रहा है। हाँ उठा लिया। लगता है कुछ ज्यादा ही मजे हो रहे हैं वहाँ। एक भी वीडियो नहीं भेजा किसी ने, एक छोटा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं। सॉरी। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। क्या हो रहा है? वो एक्चुअली दादी ने ना पापा को एक फिल्म का एक्ट करने के लिए दिया है, पर कोई गेस ही नहीं कर पा रहा। मुझे दिखाओ। कल हो ना हो। बिंगो, कल हो ना हो। हाँ। वो फिल्म में मैंने गेस कैसे किया? कहीं पापा ने आपको बोल के बताया तो नहीं ना? आपके पापा की बातें समझने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है कायरा। गाइस आप लोग प्लीज कैरी ऑन कीजिए। मैं चलिए चलिए, अब माँ जी की बारी, माँ जी एक्टिंग करेगी। चलिए माँ जी, कम ऑन। प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, मैं पिकअप करने आऊँ। नहीं नहीं, अभी तो हाफ टाइम हुआ है। अभी हाफ टाइम ही हुआ है? सच्ची बहुत मिस कर रहा है। आप बोलो, मैं प्रैक्टिस छोड़ के आ जाती हूँ। खबरदार जो सोचा भी। मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ कार्तिक आप सबको, पर फिर मन को समझा लिया मैंने अपने कि कुछ ही टाइम की तो बात है, फिर तो ऐसी कितनी सारी पिकनिक पार्टीज और भी बहुत सारी पार्टीज करनी है हमें, और वो भी जबरदस्त पार्टी। यस। अच्छा चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर। मानना पड़ेगा थारे को सीरत। आज 6 बजे से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे सीरत, सीधे वहीं आ जाना। हमारे साथ ट्रेनिंग करके तो खाली थारा सिलेक्शन खतरे में था, मगर इसके साथ ट्रेनिंग करके तारा पार्टिसिपेशन भी खतरे में है और थारी नौकरी। हमारे से पंगा लेने की हिम्मत हो गई थारी। हाँ, और जानता तू ये वीडियो फेडरेशन के पास पहुंच गया ना तो क्या होगा थारा? तू दिखा, तुझे जिसको वीडियो दिखाना है ना तू दिखा। फेडरेशन फिर जब मुझसे सवाल करेगी ना तो मैं भी एक एक बात बताऊंगी कि कैसे तू दिन भर मुझसे छोटे छोटे काम करवाता है, कभी पानी मंगवाता है, कभी बैग उठवाता है, कभी जूस मंगवाता है, और फाइट के नाम पे एक पंच तक नहीं लगवाया तूने मुझसे। मानेगा कौन? हा? सब मानेंगे। एकेडमी में सबने देखा है
और जब वो मेरे साथ बोली, किसी ने देखा भी होगा ना, तुम्हारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आधे लोगों की तो सिलेक्शन मेरे हाथ में है और बाकी जो बचे आधे वो डरते हैं हमारे से। वैसे मैंने सोचा था ना कि तारे को अनफिट करके डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, पर अब तो तारे साथ और बुरा होगा। गेम तो तू खेल नहीं पाएगी। अब सारी फ्रस्ट्रेशन ना तू इधर ही निकाल प्रैक्टिस करके। अब तो एशियन चैंपियनशिप को तेरे को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बाय बाय एशियन चैंपियन। तुम क्या वीडियो भेजोगे किसी को? तुम्हारा वीडियो मैं भेजूंगा। ये जो भी बातें हुई ना यहाँ पर, सब रिकॉर्ड किया है मैंने, और ये फेडरेशन में जाएगा। किस तरह तुम सीरत को बॉक्सिंग करने से रोकते हो, किस तरह गलत तरीके से उसे डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई सीरत को धमकी देने की? सीरत, फोन उठाओ, वीडियो डिलीट करो। बोलो पर चोरी पागल हो गई क्या? डिलीट करो सीरत, चोरी कर दे दिया। अगली बार सीरत के रास्ते में आने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। चलो सीरत, चलिए कोच सर। जी देख लूंगा। कार्तिक आपको चोट लगी है? हाँ? कार्तिक आपको दर्द हो रहा है क्या? आप नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। चलो घर चलते हैं। नहीं कार्तिक प्लीज आप उठिए, आप उठिए प्लीज प्लीज। पहले डॉक्टर के पास चलते, पहले हॉस्पिटल चलते। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। घर चलते, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चलो। कार्तिक आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आप कह रहे हैं कि घर। कार्तिक चलिए हॉस्पिटल चलिए प्लीज। कार्तिक प्लीज, मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा। कार्तिक प्लीज आप क्यों आए यहाँ? कार्तिक आप पिकनिक पे गए ना, आप क्यों आए यहाँ? मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ। अब चलें प्लीज, सब वेट कर रहे हैं। आज तो बहुत मजा आया लड़कों को हराने में। हाँ सच्ची। मजा तो ना हो जाता अगर कहीं फेयरली खेले होते हमारे साथ। वेरी अनफेयर। क्या अच्छे से हराया ना हमने। हाँ हेलो मैडम, आप लोगों ने चीटिंग की है। चीटिंग हमने? हाँ तो फिर और किसने? गेम ऐसा चूज किया कि हम। अच्छा आप सब लोग में से किसी ने तो पापा को फोन करके बता ही दिया होगा कि हम घर पहुंच गए हैं। नहीं बताया। एक काम करो, तुम ही फोन कर दो। हाँ मैं फोन करता हूँ। पापा? क्या हुआ कार्तिक बेटा? बोलो बेटा। हाँ कार्तिक क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, बस पेट में थोड़ा दर्द है और कुछ नहीं। चोट लगी है क्या कहीं? सीरत बेटा तुम ही बता तो हुआ क्या है? जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ। चलो सीरत, चलिए कोच सर। जी देख लूंगा। इस मुकेश की इतनी हिम्मत, मेरे कार्तिक के साथ ऐसा किया। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। पापा। मनीष इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन इस वक्त प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए। मैंने फोन कर दिया है मैम, डॉक्टर बस आते ही होंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सीरत। तुम्हारा उस मुकेश के साथ अनबन चल रहा है तो तुमने घर में किसी को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है, मैं तुम बताना चाहती थी। मैंने मना किया उसे, मैंने बताने नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग सब परेशान हो। और अब जो सब परेशान हो रहे हैं उसका क्या? आप क्यों फिक्र कर रहे? छोटी सी चोट है, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। यही बात जब डॉक्टर हमसे कहेगा ना तब भरोसा होगा मुझे। तुम्हारी तो किसी बात का भरोसा नहीं रहा मुझे। बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर जो आपने बताया है उसे लगता है कि इंटरनल इंजरी हो सकती है। आप एक काम कीजिए, कल इन्हें आप हॉस्पिटल ले आइए, एक्सरे और कुछ और टेस्ट भी कर लेते हैं। फिलहाल मैं पेन किलर्स दे रहा हूँ, रात आराम से कट जाएगी, पर सुबह देर मत कीजिएगा।
देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। टेक केयर मिस्टर कार्तिक। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे परिवार को किसी न किसी की तो नजर लगनी है। इतना अच्छा दिन जा रहा होता और देखो दुर्घटना घटी। ऐसा कुछ नहीं है दादी, किसी की नजर नहीं लगी है मुझे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और ये दवाई खा लूंगा ना, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये एक्सरे की भी जरूरत नहीं है मुझे। खबरदार, एक्सरे होके रहेगा, कोई नहीं सुनेगा इसकी। किसी बात पे भरोसा नहीं है मुझे इसकी। चलो हम सब चलते हैं, किट्टू को आराम करने देते हैं। हाँ, और सीरत तुम बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए माँ जी। उस मुकेश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सब फोड़ दूंगी उसका। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात बात पे सर फोड़ने की बात कर रही है तुम? सीरत, एक बार तुम्हारा मेडल आ जाए, उसके बाद देखते उस मुकेश का क्या करना है। फिलहाल तुम सो जाओ, कल क्वालिफाइंग मैच है तुम्हारा। तो मैं नहीं जा रही हूँ कार्तिक, मैं नहीं खेल रही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कार्तिक कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ना मैच खेलने, ना ही कहीं और, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ये पेन किलर्स खा लिया ना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और ठीक है एक्सरे भी करवाने चला जाऊंगा बस। तो वहां मैं भी चलूंगी आपके साथ। पागल हो तुम? ये मैच ज्यादा जरूरी है हमें? आप सीरत, थैंक यू। प्लीज ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखना तुम, जितना जरूरी तुम्हारे लिए मैं हूं, उतना ही जरूरी मेरे लिए तुम्हारा सपना है। उस सपने को पूरा होना होगा सीरत, प्लीज। चलो बहस मत करो और सो जाओ चुपचाप। चलो सो जाऊंगी, ठीक है, मैच भी खेल लूंगी, पर आपके एक्सरे के बाद। तुम क्या करोगी वहां आकर? हाँ, वो एक्सरे की मशीन तुम्हें चलानी है? नहीं, फिर क्यों बहस कर रही हो बेकार में? सीरत, एक्सरे आ जाएगा, सब ठीक होगा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, प्रॉमिस। कार्तिक आप अकेले? मैं अकेला कहाँ हूँ, पापा रहेंगे ना मेरे साथ, पूरी फैमिली है, कुछ नहीं होगा मुझे। बस मेरी चिंता छोड़ो और सिर्फ मैच पे फोकस करो, उसी पे ध्यान दो बस। पेन किलर्स खाकर भी दर्द कम नहीं हो रहा। बस किसी तरह सुबह तक का टाइम निकाल दो कृष्णा जी। सीरत के मैच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कार्तिक, हे भगवान, कार्तिक कहाँ चले गए सुबह सुबह? कार्तिक, कार्तिक आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको चोट लगी और आप है कि ये चोट दर्द वर्द सब गायब हो गया। मैंने कहा था ना तुम्हें, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, दवाइयां ले ली है मैंने, फिर देखो परफेक्टली फाइन। आपको अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा? मतलब बिल्कुल भी नहीं? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीरत,
चलो अब जल्दी से ये चाय वगैरह पी लो, नाश्ता तुम्हारे बैग में रख दिया, फिर लेट हो रहा है, तुम्हें जाना है। आपको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा बाबा, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। अच्छा आप वो सब छोड़िए और चलिए आप भी साथ चलिए, आपको भी तो जाना है ना एक्सरे के लिए, तो दोनों साथ चलते हैं। और जब तक आपका एक्सरे नहीं हो जाता ना, जब तक टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा मन बॉक्सिंग में तो क्या किसी चीज में नहीं लगेगा। यहाँ तुम वहाँ पापा, दोनों ने सर खा लिया मेरा। क्या हो गया तुम दोनों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सरे में भी सब सही आने वाला, देखना तो। और वैसे भी हम साथ नहीं जा सकते, वो अलग अलग दिशा में जाना है ना, तो कैसे? मैंने बोल दिया है खाटू महाराज से कि आपकी ना सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आए। और मैंने भी बोल दिया कृष्णा जी को कि तुम्हारे मैच का रिजल्ट पॉजिटिव ही है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। बिल्कुल ठीक हो खाटू महाराज। क्या हुआ डॉक्टर? बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं आपने, इज एवरीथिंग ओके? अभी नहीं कह सकते, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही बता पाऊंगा। और टेस्ट क्यों? जैसा कि मुझे शक था, देयर इज एन इंटरनल इंजरी, पर वो कितनी सीरियस है वो टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगी। और अगर इंजरी बहुत सीरियस है तो हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे स्टाफ को टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बताना है। बाबा हम सीरत को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो बेटा, पत्नी है तुम्हारी, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, उसे सब जानने का हक है, सब बता दो। ठीक है, हम उसे ये हक कुछ देर बाद दे देंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ पापा, आप प्लीज डॉक्टर को कह दीजिएगा। मैं कर दूँ? नहीं, ये झटके से उठा है इसलिए। मैं बस बात करके आ रहा हूँ। कृष्णा जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी, उसे जितना जल्दी हो सके ठीक कर देना प्लीज। हाँ सीरत, मैच हो गया तुम्हारा, कैसा रहा? नहीं कार्तिक, आपके एक्सरे में क्या आया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप अभी भी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स कोई और टेस्ट कर रहे हैं आपका? कार्तिक कोई खतरे की बात तो नहीं है ना, प्लीज बताइए। अरे भाई, जिसकी बीवी इतनी खतरनाक हो उसे किस बात का खतरा? मजाक मत कीजिए कार्तिक प्लीज। सब ठीक है सीरत, सच ही कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और मुझे लगता है अब तो तुम्हारे मैच का टाइम भी हो गया होगा, तुम जाओ, जल्दी जाओ। आपको अभी भी दर्द हो रहा है ना? क्वालिफाई राउंड शुरू हो रहा है, सभी बॉक्सर रिंग के पास आ जाइए। अनीता देवी, मीनाक्षी सिन्हा, विजेता कुमारी, सीरत गोयनका। सीरत, ये तुम्हारा नाम लिया ना, तुम जाओ, जल्दी जाओ प्लीज। अभी पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए कार्तिक, आपको अभी भी दर्द क्यों हो रहा है? क्या आया रिपोर्ट में? कार्तिक आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कार्तिक इधर देखिए मेरी तरफ, बताइए क्या हो रहा है आपको? आप प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरी डॉक्टर से बात करवाइए, नहीं तो मैं अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही हूँ। सीरत गोयनका, आप जहाँ कहीं पर भी है रिंग के पास आ जाइए, जल्दी से जल्दी। आप सुन रहे हैं ना कार्तिक, आप मेरी डॉक्टर से बात करवाइए, नहीं तो मैं अभी के अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ मैं, क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी तुम, वहीं रहो, कुछ नहीं हुआ मुझे। और डॉक्टर किसी ऑपरेशन में बिजी है इस वक्त, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं, और
और मैं हाँ ठीक हूँ मैं बिल्कुल। देख लिया है मैंने कितने ठीक है आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत आती हूँ। सीरत क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा हूँ मैं बाबा, मजाक कर रहा हूँ। पागल हो ना तुम? जरा से ऐसी एक्टिंग करके तुम्हें डराया जा सकता है? मतलब ये झूठ मूठ का नाटक कर रहा था, बस देख रहा था कि अगर सच में मुझे कुछ हो जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। देख लिया, पता चल गया। अरे हाँ बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो? जाओ ना मैच के लिए, लेट हो रहा है तुम्हें और मुझे वैसे भी घर जाना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलो। आप एक्टिंग कर रहे हैं ना अभी? नहीं। खाइए मेरी कसम। क्या बच्चे, हम कसमे बस में खाएंगे। और वैसे हाँ पापा, हाँ बस आया मैं। सिर्फ पापा बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, बच्चे वेट कर रहे हैं ना, घर जाना है। ऑल द बेस्ट। कार्तिक ने मेरी कसम नहीं खाई। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पर ऐसा क्या है जो वो मुझे बता नहीं रहे हैं, जो छुपा रहे हैं? उस मुकेश को मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है।